एट द एंड ऑफ द डे काम हमें ही करना है, ये हम जानते हैं। फिर हमारे अंदर एनर्जी हो या ना हो, हम वर्किंग हो, होम मेकर्स हो, चाहे जितने भी काम हमने कर रखे हो, लेकिन जो काम करने हैं वो हमें ही करने हैं। तो क्यों ना ऐसे काम किया जाए कि जिसमें हमारी एनर्जी भी मेंटेन रहे और मन लगाकर हम सारे काम कर सकें। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ ये बात करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए, चाहे वो होम मेकर हो या तो कोई वर्किंग हो। क्योंकि देखिए, एनर्जी हर काम में लगती है, हर किसी के अंदर लगती है, चाहे कोई छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, कोई जेंट्स क्यों ना हो। हर कोई जब भी कोई काम करने चलता है ना, अगर हम एक गिलास पानी भी उठा करके पी रहे हैं तो उसमें भी हमारी एनर्जी जा रही है। तो आज तो मैं आपसे फ़िलहाल बात करने वाली हूँ एक वर्किंग वुमेन की, जो कि बाहर भी काम करके आ रही हैं और उसके बाद में उन्हें अब घर का भी सारा काम निपटाना है, जैसे कि मैं निपटाती हूँ। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब सारे काम मुझी को करना है तो इस तरीके से करूँ जिससे कि मेरी एनर्जी भी बिल्कुल ड्रेन ना हो और मैं ईजिली काम कर पाऊँ। मेरा रूटीन आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं सुबह कितने बजे उठती हूँ, उसके बाद स्कूल, और स्कूल में भी कितना ज़्यादा काम रहता है ये तो आप समझ ही सकते हैं। स्कूल का सारा काम करके जब मैं घर आती हूँ तब भी मेरे अंदर सेम एनर्जी रहती है जो जब मैं सुबह उठती हूँ ना, उतनी ही। रीज़न यही होता है कि मैंने ना मेंटली और फिज़िकली अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से चीज़ों को अरेंज कर रखा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने स्टार्टिंग में अपनी जॉब स्टार्ट करी थी ना, उस टाइम पर मुझे कुछ टाइम तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। तब ये लग रहा था मुझे कि मैं कैसे चीज़ें हैंडल कर पाऊँगी, क्या मुझसे हो पाएगा, या मुझे यहीं पे ये सारी चीज़ों में पॉज़ दे देना होगा। आई थिंक मुझसे नहीं होगा, बट येस, उसी टाइम पर से स्टार्टिंग मैंने करी और आज मैं कह सकती हूँ कि चीज़ों को मैं ईज़िली हैंडल कर लेती हूँ। अच्छा, मैं करती क्या हूँ अब? जैसे कि आज का ये जो मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया है, ये हुआ है शाम को। मतलब स्कूल से मैं आई हूँ और आने के बाद में लंच किया। लंच करने के बाद बच्चे थोड़ी देर सो गए थे, मैं नहीं सोई थी। उसके बाद में मैंने क्या किया कि जो भी मेरा छोटा छोटा सा काम जो मुझे लग रहा था मैं कर सकती हूँ 5 से 10 मिनट के अंदर, वो मैंने किया। हाँ, बस मैंने सिर्फ 10 मिनट का बैठ करके रेस्ट लिया था, क्योंकि मुझे कुछ मोबाइल के काम करने थे। वो सारी चीज़ें मैंने अपनी ख़त्म करी। अपना जो मैं सबसे पहले स्कूल से आती वीडियो डालती हूँ ना, मैंने उसको भी किया। उसके बाद में ललिता आई, उसने अपने बर्तन वगैरह मांजे और तब मैंने बच्चों को उठाया और उनको सबसे पहले दूध दिया। और उसके बाद में जो अब आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैं अपने कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, ये है एक एक्चुअली में ऐसी चीज़ जिसकी वजह से मैं पहले बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। पहले मेरी क्या आदत थी कि मैं पूरे हफ्ते के कपड़े एक साथ लगाती थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था और इस काम की वजह से बाकी सारे कामों के साथ में ना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी, वो काम मेरे छूट जाते थे। फिर मैंने स्टार्ट क्या किया, अब मैं ऑल्टरनेट डेज़ में मशीन लगाती हूँ। जैसे कि जिस दिन मशीन लगाती हूँ उस दिन मैं कपड़े फोल्ड नहीं करती हूँ, और आज जैसे मुझे कपड़े ही फोल्ड करने हैं, आज मुझे लॉन्ड्री का कोई काम नहीं है। इस तरीके से करने से मुझे जो सबसे ज़्यादा टेंशन फ्री वाली चीज़ मेरे लिए हुई वो यही हुई कि मुझे अब यहाँ पे कपड़ों की ऐसे कोई टेंशन नहीं होती और मेरे पास बहुत बड़ा सा एक बंडल नहीं रेडी हो जाता है कपड़ों का, कि जिसके लिए मुझे 2 से 3 घंटे अपने सिर्फ लॉन्ड्री को ही देने हो। क्योंकि जब भी हम लॉन्ड्री का काम करते हैं ना, तो हम उसी में बिज़ी हो जाते हैं, चाहे हम जितना कह लें कि हम पैरेलल काम करते हैं, तो ज़रूर करते हैं, लेकिन फिर भी बार बार फिर से लॉन्ड्री का काम देखना और फिर दूसरा कोई काम देखना, तो दोनों चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। इसीलिए मैं ऑल्टरनेट डेज़ में मेरी डस्टिंग का काम और प्लस मेरे कपड़ों का काम मैं हाफ़ एन आवर दोनों के लिए निकालती हूँ। जैसे हाफ़ एन आवर मेरे कपड़ों के लिए होते हैं, प्लस हाफ़ एन आवर मेरी डस्टिंग का होता है। ये चीज़ डेली की है। कपड़ों को मैं हमेशा ऑल्टरनेट ही रखती हूँ। और एक बात, अगर हम डेली हाफ़ एन आवर इन सारी चीज़ों के लिए निकाल लेना, तो वो ज़्यादा टफ़ भी नहीं होती है और हमारी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा नहीं जाती है इन सारे कामों को करने में। और जब हम चीज़ें डे बाय डे करते रहते हैं, उसकी हमें हैबिट भी हो जाती है। जब तक वो काम नहीं करेंगे ना, तो हमारा अलार्म ही हमको बोलता रहेगा, जो हमारा दिमाग वाला है, कि ये काम बाकी रह गया है। तो सबसे पहले इन सबको करके मैंने कपड़े अच्छे से पूरे फ़ोल्ड करके इनको अलमीरा में सेट कर दिया। डस्टिंग वाला मेरा काम था, वो मैंने पूरा ख़त्म किया। और ये सारी चीज़ें करने के बाद में आज है फ्राइडे, और फ्राइडे ही मैं अपनी वीक की जो भी मेरी सब्जियां होती हैं ना, वो मैं ला करके रख देती हूँ घर पे। सैटरडे संडे एक्चुअली मेरे हस्बैंड का ऑफिस नहीं होता है, उनका होता है वीकेंड में ऑफ, तो इसीलिए उनके कुछ अलग ही प्लान्स होते हैं। तो इसी वजह से मैं फ्राइडे ही सारी सब्जियां वगैरह ला करके, या जो भी ऐसे घर के काम होते हैं, मैं
ट्राई करती हूँ कि फ्राइडे ही सारी चीज़ें रख दूँ फ्राइडे इवनिंग में, जिससे कि मुझे नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए टेंशन ना हो, जो मेरी छुट्टी वाले दिन है वो भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि हमें भी 1 दिन की छुट्टी मिलती है और आप समझ सकते हैं कि छुट्टियों की अहमियत क्या है, बहुत ज़्यादा रहती है। और आजकल तो सब्ज़ी मंडी जाने में भी बड़ी मज़ा आती है, इतनी अच्छी अच्छी हरी सब्ज़ियाँ, मतलब मुझे पर्सनली हरी सब्ज़ियाँ देखने में और खाने में दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए जब गर्मी होती है ना तो मैं इतना ज़्यादा नहीं जाती हूँ सब्ज़ी मंडी, बट इस टाइम पर मैं ज़रूर जाती हूँ ऐसे वीकली। और जाने के बाद में वहाँ पे भी एक प्रॉफ़िट पता है क्या होता है? एक ये प्रॉफ़िट होता है कि आप जब सब्ज़ियाँ देखते हो ना ऐसे मंडी में, तो आपको भी एक आइडिया आ जाता है कि आज हम ये सब्ज़ी नहीं, इसको भी ट्राई कर सकते हैं, इसकी जगह हम ये चीज़ भी बना सकते हैं। ऐसे उतनी सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। वहाँ से आने के बाद में मैं आ गई डायरेक्टली किचन में और अब मैं अपना यहाँ पे डिनर प्रिपेयर करूँगी। ऐसे तो यूजुअली ये सोचते हैं लोग ना कि जब डिनर का टाइम होता है मतलब होता है कि हमारे दिन का लास्ट काम, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। डिनर का मतलब ये होता है कि इसके आगे की जो चीज़ें हैं ना वो अभी लाइंड अप है। इस टाइम पर भी हमें अपनी एनर्जी मेंटेन करनी पड़ती है और इस टाइम पर भी सच बताऊँ तो एनर्जी सेम वैसी थी, क्योंकि मुझे पता है कि अब आगे के मेरे कौन से काम रह गए हैं करने को। अगर कभी हम जब भी अपने काम को थोड़ा सा प्लान करके चलते हैं, हमें पता होता है कि अब हमें ये काम करना है, इस काम के बाद हमें ऐसी चीज़ें करनी है, तो काफ़ी चीज़ें हमारी ईज़िली हो जाती हैं और हम हैसल फ्री लाइफ भी जीने लगते हैं। तो बस इसीलिए, और एक चीज़ को तो हमेशा याद रखना चाहिए कि काम जब हम ही को करना है तो क्यों रो रो के करना है, जब काम हम ही को करना है तो क्यों ना हम हंस करके वो काम करें, जिससे कि काम भी जल्दी हो जाएगा और टेंशन भी नहीं रहेगी। और उस काम का एक जो ये बोझ होता है ना कि कितना काम कर लें, हम क्यों कर लें, ये सारी चीज़ें भी नहीं होंगी। तो अभी यहाँ पे मैं जो अपना डिनर बना रही हूँ, अभी तो हालांकि मैंने सारी रोटियाँ एक साथ सेक लूँगी और सेक करके फिर इन्हें अच्छे से मैं कवर करके रख दूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे बच्चों को भी पढ़ाना है। अब इनके जो PA2 का है टाइम वो भी आ चुका है, तो वो एक उसकी भी जो है ना टेंशन जो बैक ऑफ द माइंड चलती रहती है वो भी आ गई है, एड ऑन हो गई है कि इनको मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम अब देना होगा, जस्ट बिकॉज ये भी ये सारी चीज़ें डिज़र्व करते हैं। और सच बताऊँ, जब मैं ये सारी चीज़ें नहीं इनके साथ कर पाती हूँ, इनको टाइम नहीं दे पाती हूँ, इन लोगों के साथ में अगर मुझे थोड़ा सा भी कुछ ऐसा बिहेव करना पड़ता है ना, तो मुझे लगता है कि अब मैं गिल्ट फ़ील करती हूँ। तो इसीलिए अपनी गिल्ट फ्री लाइफ के लिए भी ना मैं ये सारी चीज़ें ट्राई करती हूँ कि थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर मैनेज करना पड़े तो मैनेज कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे आपसे बात करते करते देखिए मेरा डिनर भी बन गया। हमेशा से मैं कहती हूँ काश ट्रांजिशन जैसे इतनी जल्दी हो जाते हैं, ऐसे ही हमारी लाइफ में भी चीज़ें हो जाती, बट नहीं होती हैं। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं कि चीज़ें हम अच्छे से मैनेज कर लें। तो यहाँ पे ये रख दिया मैंने सारा अपना डिनर बना करके साइड में। अब इसी टाइम पर मैं अपने किचन पे भी उन जितनी भी चीज़ें हैं ना उनको अपनी जगह पर रख दूँगी। जब ये किचन में भी हम इस तरीके से जब अपनी चीज़ें उनको तुरंत के तुरंत हाथों हाथ रखते रहते हैं ना, तो भी हमारी चीज़ें फैलती नहीं हैं और हमारे पास एक्स्ट्रा काम नहीं होता है। क्योंकि जब भी हमें खलता है ना काम करना, वो हमें खलता है एक्स्ट्रा काम। जो हमारा काम होता है वो काम हमें करना कभी भी नहीं खलता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये दर्शन देने आ गई कि मम्मा किचन का काम हो गया है, तो चलिए जल्दी से, और हमारा जो भी पढ़ाने का है ना वो हमें जल्दी से बता दीजिए, जिससे कि हमारी भी ये स्टार्टिंग हो जाए। अब यहाँ पे ये जो चकला मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मैं जब भी यूज़ करती हूँ ये मैं खुद ही धुल करके रख देती हूँ। ये है, और जो भी चाकू वगैरह होती हैं, जो भी इस तरीके की चीज़ें ब्लेड वाली होती है ना, वो सारी, चाहे वो मेरे मिक्सी के जार हो, इन सारी चीज़ों को मैं तुरंत के तुरंत इस तरीके से रख देती हूँ, क्योंकि इन सारी चीज़ों को सुरक्षित रखना भी हमारे ही हाथ में। तो बस इसी तरीके से कुछ मैं डेली अपने काम करती हूँ, जिससे कि काफ़ी काम भी मेरे हो जाते हैं। और जब रात होती है ना, तब मुझे ऐसा नहीं फ़ील होता है अपने स्किन केयर के टाइम पे कि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। दूसरी बात, ह्यूमन बीइंग्स हैं, कभी ज़्यादा होते हैं काम, कभी कम होते हैं, बट सारी चीज़ों को मैनेज करना हमारा ही काम है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो लगी अच्छी तो कर लीजिएगा इसको लाइक, चैनल पर नए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब।